अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। तो इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज हम लोग फिर से लक्ष्य झारखंड लेके हाजिर हुए हैं। ये लक्ष्य झारखंड का 5वां भाग है दोस्तों, जिसमें आज हम लोग संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख गीत काव्य और उनके लेखक का अध्ययन करेंगे। उनके लेखकों को देखेंगे कि कौन हमारा गीत काव्य है और किस गीत काव्य के कौन लेखक हैं, जो संस्कृत के प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं न कहीं पूछा ही जाता है दोस्तों। और ख़ास तौर से झारखंड में तो एक पात्र परिचय और सामान्य अध्ययन के तौर पर दिया ही गया है। तो क्यों ना हम लोग सभी गीत काव्यों को एक साथ देखें और अध्ययन करें। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों आइए अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारे जो है संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख गीत काव्य। तो सबसे पहले कौन से गीत काव्य है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे है कि ये ऋतु संहारम। ऋतु संहारम क्या है, सबसे पहले पता चले कि ये ऋतु संहारम गीत काव्य है दोस्तों, और ये महाकवि कालिदास की रचना है। मेघदूतम भी गीत काव्य है, ये भी महाकवि कालिदास की रचना है। मेघदूत 2 भागों में है, एक पूर्व भाग और उत्तर भाग। और मेघदूत को दूत काव्य भी कहा जाता है और खंड काव्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको खंड काव्य भी कहते हैं और दूत काव्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो यक्ष होता है वह मेघ के द्वारा अपना संदेश पहुंचाता है, इसलिए इसे संदेश काव्य भी कहा जाता है। तो अगला देखते हैं कि अगला क्या है, नीति शतक। नीति शतक है जो श्लोकों के माध्यम से है, ये भर्तृहरि की रचना है, इसे भी गीत काव्य कहा जाता है। वैसे नीति शतक को तो मुक्तक काव्य कहते हैं, लेकिन ये श्लोकों के आधार पर गीत काव्य के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो इसे हम गीत काव्य में अध्ययन करेंगे। तो नीति शतक किसकी रचना है, भर्तृहरि की। श्रृंगार शतक भी किसकी रचना है, ये भी भर्तृहरि की है। वैराग्य शतक किसकी रचना है, ये भी भर्तृहरि की। भर्तृहरि की 3 रचनाएं हैं जो शतक त्रय के नाम से जानी जाती हैं। वो है जो है सबसे पहले श्रृंगार शतक, उसके बाद नीति शतक, उसके बाद वैराग्य शतक। नाम याद करने का क्रम यही है कि दोस्तों जब राजा थे तो नीति शतक लिखा, जब राजा थे तो उन्होंने जो है अपने जवानी के समय में उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा। उसके बाद जब उनका थोड़ा सा समय और बीता और राजनीति में आए और उसे समझने लगे तो उसके बाद उन्होंने नीति शतक लिखा। उसके बाद बुढ़ापे में जब राजपाट सब से विरक्त हुए तो उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। तो ये सिर्फ याद करने के लिए हम आप लोगों को कह रहे हैं। तो नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक तीनों रचनाएं किसकी है, तीनों शतक त्रय के नाम से जानी जाती हैं। और ये क्या हैं, गीत काव्य के अंतर्गत आती हैं, महाकवि भर्तृहरि की हैं। अमरूक शतकम किसकी है, अमरूक की है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है किसकी है, अमरूक शतकम अमरूक की है। गीत गोविंदम किसकी रचना है दोस्तों, तो गीत गोविंदम जयदेव की रचना है। इसे याद करने के लिए जय गीत गोविंदम, क्या जय गीत गोविंदम, इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है गंगा लहरी पीयूष लहरी। गंगा लहरी पीयूष लहरी और ये सभी रचनाएं पंडित जगन्नाथ की हैं। लहरी लहरी, आइए देखते हैं कितनी लहरी हैं पंडित जगन्नाथ की। ये गंगा लहरी पीयूष लहरी दोनों एक ही रचना है, अलग अलग नामों से जानी जाती है। अमृत लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी, ये सभी लहरी क्या है, पंडित जगन्नाथ की हैं। और अन्य रचनाएं भी हैं पंडित जगन्नाथ की, जो जगदाभरणम, ये भी महाकवि पंडित जगन्नाथ की है। प्राणाभरणम, ये भी पंडित जगन्नाथ की रचना है। यमुना वर्णनम, ये भी पंडित जगन्नाथ की रचना है। और यह है भामिनी विलास गीत काव्य जो पंडित जगन्नाथ की है। गाथा सप्तशती, ये किसकी है, हाल की है, जो है हाल ही में गाथा सप्तशती की गाथा सुनो। क्या है, हाल ही में गाथा सप्तशती की गाथा सुनो। तो ये याद करने के लिए ही सिर्फ बोल रही हूँ। गाथा सप्तशती किसकी रचना है, हाल की। चौर पंचाशिका, क्या है, चौर पंचाशिका, ये बिल्हड़ की रचना है दोस्तों। बिल्हड़ कवि है जो कश्मीरी कवि माने जाते हैं। कौन, चौर पंचाशिका बिल्हड़ की है। और यहाँ पे है कि आर्या सप्तशती, क्या है दोस्तों, आर्या सप्तशती, ये किसकी रचना है, ये गोवर्धनाचार्य की। किसकी रचना है, गोवर्धनाचार्य
4 की रचना है आर्या सप्तशती। चाणक्य शतकम, चाणक्य शतकम किसकी है? तो शतकम देख के भर्तृहरि न मारिए, किसकी है? चाणक्य की है। पहले चाणक्य है तो चाणक्य की रचना है। और है घटक पर काव्यम, घटक पर काव्यम है, घटक पर जो है घट पर के लेखक हैं उन्हीं की है। नीति सार भी घटक पर की रचना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ है चंडी शतक। चंडी शतक किसकी रचना है? ये बाणभट्ट की। शतक देख के वहाँ भर्तृहरि न मारिए। सूर्य शतकम किसकी रचना है? मयूर भट्ट, उन्हीं के साले हैं। तो एक किंवदंती है, कहा जाता है कि जो इनको बाणभट्ट को कोढ़ हो गई थी तो इन्होंने चंडी शतक की रचना स्तुति की है। स्तुति काव्य है, गीति काव्य के अंतर्गत ही आता है। तो इन्होंने स्तुति की, तो उसके बाद वो सही हो गए। तो इनके जो साले थे मयूर भट्ट, वो क्या किए, उन्होंने अपना अंग भंग करके सूर्य शतक यानी सूर्य की स्तुति की, तो वो भी सही हो गए। कितना सही है कितना गलत है ये तो वही लोग जाने। और ये है भल्लट शतकम। भल्लट शतकम किसकी है? भल्लट की। वक्रोक्ति पंचाशिका, ये है रत्नाकर की रचना है दोस्तों। और देवकी शतकम किसकी है? आनंदवर्धन की। आनंदवर्धन की देवकी शतकम है। और कुट्टिनी मतम किसकी है? दामोदर गुप्त की। बल्लाल शतकम, ये बल्लाल की है। चारुचर्या क्षेमेंद्र की है। सेव्य सेवको उपदेश, ये किसकी है? क्षेमेंद्र की। और क्षेमेंद्र की और कौन रचना है? समय मातृका। समय मातृका भी किसकी रचना है? क्षेमेंद्र की समय मातृका है। कथा विलास किसकी है? ये भी क्षेमेंद्र की रचना है। कथा विलास भी क्षेमेंद्र की है। दर्पलन किसकी है? ये भी क्षेमेंद्र की है। पवन दूत किसकी है? धोई लेखक है उनकी है। नेमी दूतम किसकी है? विक्रम कवि की है। सुख संदेश किसकी है? लक्ष्मीदास की है। और भृंग संदेश किसकी है? वसुदेव की है। हंस दूतम किसकी है? रूप गोस्वामी की है। और चंद्रदूतम किसकी रचना है दोस्तों? चंद्रदूतम विमल कीर्ति की है। किसकी? विमल कीर्ति की है दोस्तों। तो आज बस यहीं तक, इतनी ही रचनाओं का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो छोटे छोटे भागों में देखेंगे और उसके बाद संस्कृत के कुछ प्रमुख स्तोत्र जो काव्य हैं उनको देखेंगे। तो आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों। वीडियो कैसे लगे, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। और जो हमारे नए साथी हो चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने तैयारी को अच्छे से करें दोस्तों। और एक सीट और एक सफलता सुनिश्चित करें, इसी कामना के साथ आज विदा लेते हैं। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।